Good morning, students. How are you? Welcome to class 7. Today we are going to learn science. देखिए आज हम लोग बीटर क्लाइमेट एडेप्शन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट में पार्ट 2 पढ़ेंगे। क्लाइमेट एडेप्शन यानी जो जलवायु अनुकूलित होती है उसमें हमारे एनिमल सर्वाइव कैसे करते हैं। हमारे एनिमल्स दो तरीके में ही सर्वाइव करते हैं। सर्वाइव मतलब वहां पर डिपेंड होते हैं, वहां अनुकूलित हो जाते हैं, एडेप्शन कर लेते हैं। एक पोलर रीजन पे करते हैं, दूसरा क्या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे करते हैं। इसका जो थ्योरी चैप्टर है वो मैंने दोनों अपने पार्टों में कंप्लीट कर दिया है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। देखिए इस टाइम सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोलर रीजन की बात करते हैं। पोलर मीन्स ध्रुवी होता है। पोलर मीन्स क्या होता है? ध्रुवी होता है। और रीजन मीन्स होता है क्षेत्र होता है। क्या होता है? क्षेत्र। रीजन मीन्स क्या होता है? क्षेत्र होता है या प्रदेश भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये ठंडा प्रदेश होता है। ये कैसा होता है? ठंडा होता है। ये माउंटेन पे होता है, तभी कहा है एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन एंड हाई माउंटेन्स है। जो ये एनिमल्स होते हैं पोलर रीजन हाई माउंटेन्स में होता है, ध्रुवीय प्रदेशों में होता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है। इसके में कौन कौन से हमारे एनिमल्स रहते हैं वहां पर है? पोलर बियर, पेंगुइन्स, वेल्स है, स्नेक है, आर्कटिक फॉक्स है, एक्स्ट्रा और भी एनिमल्स रहते हैं। लेकिन हमने कुछ फेमस जो एनिमल्स हैं जिनके बारे में ज्यादा डिस्कशन होता है उनको ही मैंने लिया है। पोलर बियर, पेंगुइन्स, वेल्स, स्नेक, आर्कटिक फॉक्स, एक्स्ट्रा। देखिए वेल्स जानते हैं ना, मछली का नाम सुना होगा, फिश का नाम सुना होगा। इसकी एक कोटेशन भी बनती थी, इसकी कविता बनती क्या है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे डर जाएगी और बाहर निकालोगे मर जाएगी। लेकिन ये वैल है, मछलियों की मछली है। ये इसको हाथ लगाओगे तो ये नहीं डरेगी, आप डरेंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसके हम लोग बात करते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि भाई ठंडे प्रदेशों में रहना तो कैसे अडॉप्शन करते हैं भाई ना, है ना। अच्छा जब ठंडी पड़ती है तो हम लोग स्वेटर जैकेट सब पहनते हैं ना, तब भी हम लोग कहते ठंड है ठंड है। क्यों? क्योंकि हम लोग की बॉडी हिसाब से अडॉप्शन नहीं करती है, लेकिन इनकी बॉडी अडॉप्शन करती है। क्यों करती है उस पे आज हम लोग को देखने का बहुत जरूरी है। ऐसा क्या इनकी बॉडी में अडॉप्शन हो जाता है जो ये करते हैं? वेरी थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। इनकी जो स्किन होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा फैट होता है। अगर बॉडी में फैट ज्यादा होगा तो उसे वो अडॉप्शन कर लेगा। वो क्या कर लेगा? अडॉप्शन कर लेगा। दिस प्रोटेक्ट्स फ्रॉम कोल्ड एंड एक्स स्टोर फूड इन विंटर। अब ये क्या करते हैं कि स्टोर फूड इन विंटर। विंटर में क्या करते हैं? ये स्टोर फूड इकट्ठा कर लेते हैं। होता है कि कभी कभी जब खाना नहीं इनको मिल पाता, फूड इनको नहीं मिल पाता है, तो ये क्या करते हैं? उसी फैट से ही अपने को एनर्जी देते हैं। मतलब उसी फैट से ये सर्वाइव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इनमें खासियत ये होती है। उसके बाद हाइबरनेशन एंड माइग्रेशन। देखिए माइग्रेशन तो आप लोग जानते हैं। माइग्रेशन क्या होता है? जहां पर फूड और रहने की व्यवस्था कम हो जाती है, लोग क्या करते हैं? वन प्लेस से दूसरे प्लेस चले जाते हैं। सबसे अच्छा माइग्रेशन कौन करता है? साइबेरियन क्रेन करती है। कौन करती है? साइबेरियन क्रेन करती है। ये सबसे अच्छा माइग्रेशन करती है और सबसे जल्दी माइग्रेशन यही करती है, ठीक। और सबसे लंबे रूट पे करती है। अब ये हाइबरनेशन क्या होता है, इस पे हमें गौर करने की जरूरत है। माइग्रेशन तो हम लोग समझ लिया कि वन प्लेस से अदर प्लेस, लेकिन हाइबरनेशन क्या करती है? एक एक पॉइंट को मैं समझा रहा हूं, इसलिए वीडियो पे आप बने रहे। हाइबरनेशन क्या है? हाइबरनेशन वो होता है जब हमारा, जैसे आप देखते हैं कि अब ये इस समय प्रेजेंट टाइम में गर्मी स्टार्ट होने वाली हो ही गई है, समर स्टार्ट है, तो जो लिजर्ड होती है, छिपकली होती है, वो हम लोग को दिखने लगी है। लेकिन जब विंटर सीजन होता है तो लिजर्ड क्या होती है? छुप जाती है। ये क्या करती है? अपनी बॉडी से एनर्जी लेती है। ओके सर, ऐसे हमारे हाइबरनेशन में ये सब होते हैं। स्नेक है और वेल्स है ये, और पोलर बियर है, ये क्या करते हैं? छुप जाते हैं, हाइबरनेशन कर जाते हैं और अपनी स्किन में जो फैट होता है उससे एनर्जी लेते रहते हैं और सर्वाइव करते रहते हैं। या आप ये भी मान ले, हाइबरनेशन मतलब होता है कि एक गुप्त स्थान में अज्ञात हो जाना कुछ दिनों के लिए। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद ये तो पूरे पॉइंट हो ही गए हमारे। तो ये पोलर रीजन की बात थी। कुछ मैंने पॉइंटों को लेके मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ।
अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन में सिर्फ डिफरेंस है स्टूडेंट्स। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इक्वेटर पे वर्क करते हैं। इक्वेटर आप जानते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र, और जहां पर इसमें भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है वहां पर गर्मी होती है। वहां क्या होती है? गर्मी होती है, नमी युक्त होता है। और दूसरी बात, जहां पर ज्यादा गर्मी होती है वहां पर बारिश भी उतनी होती है। जैसे आप जानते हैं हम लोग का जो कंट्री है वो इंडिया है। हम लोग, आई एम इंडियन, और हम लोग का जो केरल तक इलाका होता है, सबसे पहले मानसून वहीं आता है कि नहीं आता है? क्यों आता है? क्योंकि वह समुद्र के किनारे पे है, तटीय इलाका है, तो वहां पर बनता है मौसम, और क्या होता है? बारिश ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होती है। तो द ट्रॉपिकल रीजन हैज जनरली हॉट क्लाइमेट बिकॉज इट्स लोकेशन अराउंड इक्वेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, जो ट्रॉपिकल क्षेत्र होता है, भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र होते हैं, वहां पर क्या होता है? वो इक्वेटर के इर्द गिर्द होता है उसका लोकेशन, जिससे वहां पर बारिश ज्यादा होती है और गर्मी भी होती है। उसके बाद इसमें कुछ एग्जाम्पल क्या होते हैं? मंकीज होते हैं, एप्स होते हैं, और टुकन है, टाइगर है, लायन टेल्ड मैक्यू है। ये जो लायन टेल्ड मैक्यू होता है, मंकी एप्स तो आप जानते हैं ना। और टुकन के बारे में मैं अभी बताऊंगा, मैंने एक पॉइंट पर्सनल लिख के दिया रखा है आपके लिए। लॉन्ग टेल मैकायू क्या होता है? ये क्या करता है? ये हमारे शेर की तरह होता है, पर इसका जो मुंह होता है बंदर का, ये शेर की तरीके होता है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें खासियत पता है क्या होती है? ये इतना अच्छा वर्क करता है कि ये जो हमारे मंकीज है इनसे बहुत अच्छा इसका वर्क होता है। ये अपना जो फूड होता है वो पेड़ पे ही ले लेता है, पेड़ से बहुत कम ही नीचे जमीन पे उतरता है। लॉन्ग टर्म मैकायू की खासियत ये होती है। और ये एक बियर एप्स कहलाता है, या बियर मंकी भी आप कह सकते हैं। इसका जो चेहरा होता है, मुखौटा होता है चेहरा, वो शेर के आकार का होता है, शेर जैसा होता है, इसलिए इसे लॉन्ग टेल मैकायू कहा गया। और इसकी जो पूंछ होती है वो काफी लंबी होती है। जनरली ये जो बंदर हमें देखते हैं, मंकीज देखते हैं, उनसे। अच्छा, मंकीज हम लोग के क्या पूर्वज है? होमोसेपियंस हम लोग के पूर्वज है ना। होमोसेपियंस ही एक ऐसी प्रजाति थी जिसने चलना सीखा था। समझे स्टूडेंट्स? अब हम लोग बात करते हैं, इसी में आगे पॉइंट पढ़ते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो टाइम तो लगेगा। सिंस द नंबर आर लार्ज देयर इज इंटेंस कंपटीशन फॉर शेल्टर। अच्छा, यहाँ पर भाई कंपटीशन बहुत होता है। कंपटीशन क्यों? क्या अब कंपटीशन काहे का होता है? बात ये है, देखो कंपटीशन इन लोगों में, एनिमल्स है ना हमारे, इनमें कंपटीशन सिर्फ खाने का होता है, रहने का होता है, और इनमें कोई कंपटीशन नहीं होता है। कोई मकान नहीं खड़ा कर रहे होते हैं, कोई प्रॉपर्टी नहीं खड़ा कर रहे होते, कोई बैंक बैलेंस नहीं कर रहे होते हैं, बस ये फूड और शेल्टर पे ही करते हैं। फूड में से आप जानते हैं सिर्फ खाना होता है, शेल्टर में क्या होता है? रहने का एक स्थान होता है ना, रहने का एक स्थान होता है। तो इस पे इनका कंपटीशन होता है, इसलिए इस पॉइंट को मैंने लिखा। और ज्यादा मात्रा में होता है, बार बार होता है। फिर उसके मैंने 2 पॉइंट और मैं आपको दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द बर्ड टुकॉन, अभी वहां पर एग्जाम्पल दिया, ये एक बर्ड है। ये क्या बर्ड है? इसकी जो चोंच होती है बहुत लंबी होती है, और उसी से फ्रूट्स को लेती है, फ्रूट्स खाती है पेड़ों में। और चोंच जब काफी लंबी होती तो इसको ज्यादा अन्य पक्षियों की तरीके ज्यादा बार बार फल में पुश नहीं करना पड़ता है। बार बार नहीं करना पड़ता है, एक बार करती तो काफी से फल ले लेती है, दूसरी बार करती काफी फल ले लेती है। इसलिए इसकी चोंच जो होती है, लॉन्ग बीक कहा गया, कहीं कहीं आपको बुकों में लार्ज बीक भी मिल जाएगा। इसकी चोंच काफी बड़ी होती है, और इसका जो कलर होता है वो पैरेट के रंग की तरीके होता है, तोता कलर होता है इसका। अब तोता कलर तो आप जानते हैं। फिर उसके रेड आइड फ्रॉग जो होता है, इसमें क्या होता है? आपने मेढक तो देखे होंगे ना, लेकिन जो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मेढक होते हैं, ये बड़े अलग प्रकार के होते हैं। इनकी जो आई होती है वो रेड होती है, लाल होती है, काफी लाल होती है, वैसे ही लाल होती है जैसे लाल कलर होता है। ओके स्टूडेंट्स, हैज स्टिकी पैड्स फीट, इनके पास जो होते हैं स्टिकी पैड्स होते हैं, जो इनके पैर होते हैं, ठीक है, वो स्टिकी होते हैं, वो चिपकने वाले होते हैं, चिपक जाते हैं। जैसे हमने देखा लिजर्ड होती है हम लोग की दीवालों में टहलती है, दीवालों में होती है, गिरती नहीं है जल्दी। क्यों? क्योंकि उनके जो पैर होते हैं, वो पैड होते हैं, वो स्टिकी होते हैं, जो चिपक जाते हैं। ठीक, फीट टू क्लाइंब, और इनकी जो टांगे होती हैं रेड आइड फ्रॉग की, वो काफी लंबी स्टंस होती हैं,
और ये पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं। ये मेंढक पेड़ पे चढ़ जाते हैं, लेकिन जो हम लोग की तरह मेंढक होते हैं ये पेड़ पे नहीं चढ़ पाते हैं। लेकिन जो रेड आइड फ्रॉग होते हैं, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ये पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं और अपने शिकार को बड़े आसानी से करते हैं। भाई इनका क्या शिकार हो, कीड़े मकोड़े होंगे तो बड़े आराम से शिकार कर लेते हैं। उसके से हम लोग और भी बात लेके चले, हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है। अब टाइगर भी आपको मिल जाएगा ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, एलिफेंट भी मिल जाएगा। अच्छा एलिफेंट भी मिल जाएगा। अब एलिफेंट की बात करते हैं सिर्फ, तो एलिफेंट को भी लिख लेता हूँ यहाँ। एलिफेंट जो होता है, एलिफेंट तो आप जानते हैं ना, एलिफेंट में क्या होता है, एलिफेंट में खासियत होती है, समझ रहे हैं आप क्या होती है, इसकी जो नोज होती है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है सूंघने का, ठीक है, बहुत इंटेंसिव, बहुत ही अच्छा वर्क होता है एलिफेंट की नोज का, बहुत लंबे दूर तक सूंघ लेती है, अच्छी स्मेलिंग करती है। ये था आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आपका चैप्टर आज से ये फिनिश होता है। अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो आप कमेंट जरूर करें। अगर आपका पार्ट 1 छूट गया तो आप अंकुर सर नाम से यूट्यूब में, फेसबुक हेलो ऐप में आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। अभी फिलहाल यूट्यूब में ही मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।